डियर चिल्ड्रन, एक सवाल और है न्यूटन्स थ्योरम से रिलेटेड। ये लिंक्ड कंप्रेंशन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन को क्लब कर दिया गया है। ये क्या है? फॉर, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चंस फॉर प्रॉब्लम फर्स्ट एंड सेकंड, लेट पी क्यू बी इंटीजर एंड अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 where alpha not equal to beta for n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Let an equal to p alpha के पावर n plus q alpha के पावर बीटा के पावर n। फैक्ट दिया हुआ, if a and b are rational number and a plus रूट 5b इक्वल टू 0, a बराबर 0, b बराबर 0, तो कंडीशन फॉलो होगी। ये दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। क्वेश्चन को पूरा करते हैं पहले। ये दिया हुआ है। अब इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया, 17 नंबर का क्वेश्चन। 812 इक्वल टू पूछा है क्या होगा, और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है इफ A4 इक्वल टू 28 देन P प्लस 2Q, ये क्या होगा? आंसर ए में है 21, बी में है 14, सी में है 7 और डी में है 12। ये पूछा है। ये जेईई एडवांस 2017 का सवाल है। इसको कैसे करेंगे आप लोग देखिए। चलिए, पहला दिया हुआ है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जब ये कंडीशन आती है सॉल्यूशन में, हम ऐसा करेंगे, वी हैव एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें अप्लाइंग न्यूटन्स थ्योरम, then we get, कंडीशन दे रखी है तो न्यूटन, जब हम न्यूटन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जाएगा पी एन माइनस पी एन माइनस 1। इसमें एक्स स्क्वायर की जगह पर पी एन, इसके जगह पर पी एन माइनस 1, इसके जगह पर माइनस पी एन माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखिए आप, पी एन इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दीजिए, पी एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 2। ये कर दिया हमने। अच्छा, अब ये कर दिया तो यहाँ पे हम n इक्वल टू 12 पुट करते हैं। ये p नहीं है, इस पे ये an है, an है, सॉरी, यहाँ पे an है। an के रूप में, an के टर्म्स में कंडीशन दिया हुआ है तो हो जाएगा an प्लस an माइनस an माइनस 1 an माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको उधर ले गए, हटा दिए इन दोनों को। an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। अब n इक्वल टू हम 12 रखते हैं तो जाएगा A12 इक्वल टू A11 प्लस A10। ये 10। अब इसमें पहला देखते हैं कौन सा आंसर जो मिलान खा रहा है। A12 इक्वल टू हमारा आया A11 प्लस A10। एक क्वेश्चन ये सही हो गया। अच्छा, अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है A4 इक्वल टू 28। अब इसी को हम उठाते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया हमने।
अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में हमारा क्या है, A4 वी हैव A4 जब रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा A3 प्लस A2, A4 इक्वल टू A3 प्लस A2। अच्छा, अब यहाँ पे हम A4 दिया हुआ है 28, तो मेरा आ जाएगा A3 प्लस A2 इक्वल टू 28। अच्छा, A3, अब A3 के प्लेस पर हम इसी ये इक्वेशन फर्स्ट का करते हैं इस्तेमाल, तो क्या हो जाएगा, A3 की जगह पे अगर यहाँ पर A3 रखते हैं तो A2 और A1, तो हो जाएगा A2 प्लस A1, और अगर A2 यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा A1 और ये A0, A1 और A0 मतलब इसको A0 भी पढ़िए, ये आ गया। अच्छा, ये हो जाएगा 28, मतलब अगर हम यहाँ पे AN के जगह पे 2 रखते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे N के जगह पे अगर N के जगह पे 3 रखते हैं तो हो जाएगा A2 और A1, A2 और A1, और फिर क्या था A2, अगर यहाँ पर A2 रखते हैं तो A1 हो जाएगा, यहाँ पे A0 हो जाएगा या A0 हो जाएगा। अच्छा, फिर A2 हम निकाल लेते हैं, अगर A2 रखते हैं फिर हमारा A1 A0 हो जाएगा, तो हो जाएगा। अच्छा, ऊपर करते हैं, यहाँ कर देते हैं। यहाँ से करते हैं, A2 है, अगर यहाँ पर A2 रखते हैं तो हो जाएगा A1 प्लस A0, और यहाँ पे A1 है ही है, और फिर ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A0, ये हो जाएगा 28। अब A1 ये हो जाएगा 3A1 प्लस 2A0, ये हो जाएगा हमारा 28। ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा जो दिया हुआ है कहाँ गया, हाँ ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर A1 पुट कर देते हैं। A1 पुट करेंगे तो 3A1 हो जाएगा P, ओके, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा Q, ये हो जाएगा बीटा। चूँकि यहाँ के पावर n के पावर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2। अब यहाँ पे P है, अल्फ़ा के पावर 0, अल्फ़ा के पावर 0 मतलब हो जाएगा 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा बीटा के पावर 0, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा 28। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, 3P अल्फ़ा प्लस 3Q बीटा प्लस 2P प्लस 2Q इक्वल टू 28, ये आ गया। अच्छा, तो मैं करता हूँ क्या, अब यहाँ पे ये दे रखा है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये बटा ये, मतलब इसका प्रोडक्ट बटा इसका प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ, माइनस इसका 1 है, यहाँ 1 है माइनस साइन के साथ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा आ जाएगा 1, और बीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम बीटा के जगह पे 1 माइनस अल्फ़ा पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3P अल्फ़ा
प्लस 3q, बीटा की जगह पर 1 माइनस अल्फ़ा, फिर 2p, फिर 2q, 28, ये आ गया। अब इसको ओपन कर देते हैं, 3p अल्फ़ा प्लस 3q माइनस 3q अल्फ़ा, फिर प्लस 2p प्लस 2q इक्वल टू 28, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये अब ये q, 3q और 2q और 2p, इसको कर दीजिए 2p प्लस 3 और 2 5, 5q, फिर प्लस 3p माइनस 3q, ये अल्फ़ा इक्वल टू 28, ये आ गया। अच्छा, इसको एक चीज़ लिखी जा सकती है, इसको आप ऐसा लिखिए, इसको थोड़ा सा आप इधर लिखते हैं, ये इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 3p और 3p नहीं, अच्छा ये हो जाएगा 2p प्लस 3 और 2 5, 5q, ये ऐसा कर दीजिए, फिर 3p माइनस 3q, ये बराबर हो जाएगा 28, 28 की जगह पर यहाँ पर अल्फ़ा है, यह है अल्फ़ा बराबर 28। इसको अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, अगर इसको 0 अल्फ़ा कर दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब जब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफों को हम कंपेयर कर देते हैं, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा 2p प्लस 5q इक्वल टू 28, ये आ गया। अच्छा, फिर 3p 3q इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3p इक्वल टू 3q, p इक्वल टू q। अब q के जगह पर हम p रख देते हैं, ये मेरा क्या आ जाएगा 2p प्लस 5p इक्वल टू 28, ये हो जाएगा 7p इक्वल टू 28, p इक्वल टू हो जाएगा 4, ये q के बराबर भी है। ठीक, हम पूछा क्या है, p प्लस 2q, देन p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 हो जाएगा 4 इंटू 8 इक्वल टू 12। ये आंसर रहा आपका। आंसर देखिए कहाँ है, आंसर आपका ये रहा। ठीक, ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसमें जो फैक्ट्स हैं, इसमें जो कंसेप्चुअल डेप्थ है, उसको समझिए। थैंक यू।